स्वास्थ्य विभाग का डिप्टी डायरेक्टर डॉ शफातुल्लाह खान इतना निर्लज्ज था कि उसने अपनी पत्नी आयशा की 11 वर्षीय भतीजी कशिश के साथ संबंध बनाकर उसे गर्भवती बना दिया। आयशा ने अपने अय्याश पति को सबक सिखाने का ऐसा प्लान बनाया कि डॉ शफातुल्लाह खान मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्य करता था। अपनी पत्नी आयशा और 2 बेटियों के साथ जबलपुर शहर के भंवरताल गार्डन के पास स्थित कृतिका अपार्टमेंट में रहता था। अपने पद व रुतबे के कारण पूरे अपार्टमेंट में उसे सब सम्मान देते थे। डॉ शफातुल्लाह खान ने सन 1991 में जबलपुर की ही आशा श्रीवास नाम की लड़की से प्रेम विवाह किया था और शादी के बाद उसने उसका नाम आयशा खान रख दिया था। इतने ऊंचे और प्रतिष्ठा के पद पर नौकरी करने वाले डॉ खान की एक कमजोरी यह थी कि वह अय्याश प्रवृत्ति का था। रंगीन मिजाजी के लिए पूरे विभाग में उसकी पहचान थी और विभाग में अपने मातहत काम करने वाली महिला कर्मचारियों को भी अपने जाल में फांसकर अपनी हसरतें पूरी कर लेता था। वह धीरे धीरे 2 बेटियों का पिता बन गया। इसके बावजूद भी वह नहीं सुधरा। आयशा को भी पति के किस्से सुनने को मिलते रहते थे। आयशा ने पति को कई बार समझाया कि अब तो उन्हें अपनी इस तरह की आदतें छोड़ देनी चाहिए, लेकिन डॉ शफातुल्लाह खान पत्नी की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता। यदि आयशा उससे बहस करती तो वह उस पर ही चरित्रहीनता का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई कर देता था। कोई भी औरत नहीं चाहती कि उसका प्यार किसी दूसरी महिला के साथ बंटे, पर आयशा मजबूर थी। वह पति के डर की वजह से यह सब न चाहते हुए भी सहन कर रही थी। जब आयशा तीसरी बार गर्भवती हुई तो उसने घर के काम में सहयोग के लिए अपनी 11 वर्षीय भतीजी कशिश को बुला लिया था। डॉ शफातुल्लाह ज़मीर का इतना गिरा हुआ इंसान था कि उसने क्राइम स्टोरी हवस और वहशीपन की सीमाएं पार कर 11 वर्ष की मासूम कशिश के साथ भी जिस्मानी संबंध बना लिए, जिससे कशिश को गर्भ ठहर गया। इससे शफातुल्लाह की सोसाइटी के अलावा रिश्तेदारियों में भी काफी थू-थू हुई, लेकिन वह बेशर्म था। वह समाज में जिस तरह सीना तान कर चल रहा था उससे तो यही पता लग रहा था जैसे कि उस पर कोई फर्क ही न पड़ा हो। लेकिन आयशा के मन में ऐसे निर्लज्ज पति के प्रति अब पहले जैसी इज्जत नहीं रही। आयशा ने फिर से एक बेटी को जन्म दिया। ऐसे पति के प्रति आयशा के मन में नफरत भर गई थी। उसका मन अपने पति से उचट चुका था। आयशा ने पति को नपुंसक बनाने का मन बना लिया था। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न वह पति का लिंग काट दे, जिससे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसके बाद पति पत्नी के बीच होने वाला झगड़ा इस हद तक बढ़ चुका था कि डॉ खान पत्नी आयशा के साथ शराब के नशे में मारपीट करने लगा था। आयशा ने किसी तरह भतीजी का गर्भपात करा दिया, लेकिन इसके बाद उसने अपनी किसी रिश्तेदार को रहने के लिए नहीं बुलाया। यदि कोई आती भी थी तो आयशा की निगाहें चौकस रहती थीं। डॉ खान के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर पत्नी को परेशान करने के लिए उसने आयशा को घर खर्च के लिए पैसे देने बंद कर दिए थे। अपनी बेटियों के भविष्य को देखते हुए आयशा चुपचाप पति के जुल्म सहती रही। साल दर साल ऐसे ही बीतते रहे। देखते देखते आयशा की 2 बेटियों की शादी हो गई और सबसे छोटी बेटी सैफी भी 18 साल की हो चुकी थी। इसके बावजूद भी पति की आदतों में कोई सुधार नहीं आया था। आयशा के भाई की लड़की कशिश भी अब जवान हो चुकी थी। वह अपने प्रेमी पवन विश्वकर्मा के साथ गुजरात के एक शहर में लिव इन रिलेशन में रह रही थी। कशिश का अपनी बुआ के घर जबलपुर आना जाना होता रहता था। सन 2018 के जून महीने में कशिश जब अपनी बुआ आयशा से मिली तो बुआ की परेशानी समझते उसे देर न लगी। अपने पति से लगातार बढ़ रही दूरियों और जोर ज्यादतियों के चलते आयशा ने पति को रास्ते से हटाने का मन बना लिया था। आयशा ने अपनी भतीजी कशिश के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली।
कशिश को शफातुल्लाह ने बाल उम्र में ही अपनी हवस का शिकार बना दिया था, इसलिए वह उससे पहले से ही नफरत करती थी। वह भी खान से प्रतिशोध लेना चाहती थी। कशिश जानती थी कि शाहजहांपुर निवासी उसका प्रेमी पवन विश्वकर्मा पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। कशिश ने जब उससे खान को हटाने की बात की तो उसने हामी भर दी। योजना को अंजाम देने के लिए पवन ने अपने साथी राजेंद्र और अनिल को भी शामिल कर लिया। 23 वर्षीय राजेंद्र मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के किशनखेड़ी गांव का रहने वाला था और 17 वर्षीय अनिल गुजरात के राजापुर का निवासी था। योजना के मुताबिक 12 जून 2018 को पवन विश्वकर्मा अपने दोस्तों अनिल और राजेंद्र मालवीय को लेकर जबलपुर आ गया था। अपने साथ वह कशिश को भी बुला लाया था। वह सब दोपहर 1 बजे भंवरताल गार्डन में आयशा के यहां चले गए, जहां पर उन्होंने आयशा के साथ बैठकर चर्चा की तथा डा खान को ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर ली। डा खान पवन को पहचानता था, इसलिए तय हुआ कि राजेंद्र और अनिल इस काम को अंजाम देंगे। आयशा ने दोनों लड़कों को 10 से 10,000 रुपए भी दे दिए। बाकी रकम 50 से 50,000 रुपए काम होने के बाद देने को कहा। इतना ही नहीं, आयशा ने कशिश और उसके प्रेमी पवन को भरोसा दिया था कि वह काम हो जाने के बाद उन्हें 5 लाख रुपए नकद और एक फ्लैट देगी। 12 जून 2018 को रात करीब 8 बजे की बात है। आयशा, उसकी बेटी शैफी, पति शफातुल्लाह एवं नाती शब्बीर अहमद घर में थे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक देते हुए कहा कि बिजली विभाग से आए हैं, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलते ही दोनों लड़के जो मुंह पर कपड़ा बांधे थे अंदर घुस आए। आयशा को धमकाते हुए बोले, तेरा आदमी कहाँ है? तभी एक लड़के ने आयशा की गर्दन पर चाकू सटाकर गले में पहनी सोने की चेन खींच ली। इसके बाद वह उसे कमरे में ले गए। कमरे में उन्होंने शफातुल्लाह की गर्दन पर चाकू लगाते हुए कहा, अबे डॉक्टर, रुपया कहाँ है? बैंक से जो पैसे लाया है वो कहाँ रखा है? डर के मारे डा खान कांप उठा और कहने लगा, मेरे पास जो कुछ है ले लो, परंतु मुझे मत मारो। डा खान ने जेबों में जो रुपए थे निकालकर उन्हें दे दिए और देखते ही देखते दोनों लड़कों ने चाकू से डा खान की छाती, पीठ, दाहिने हाथ की कलाई पर कई जगह वार किए। मारते समय एक लड़के ने पहले अल्लाह कहा और बाल पकड़कर डा शफातुल्लाह का गला रेत दिया। दोनों उसकी बेटी को बाथरूम की तरफ ले जा रहे थे तो पीछे पीछे आयशा भी आ गई। शब्बीर भी उसके पीछे आ गया। उन युवकों ने उन सभी को डराते हुए बाथरूम में बंद कर दिया था। कपड़ों से उन सभी के हाथ पैर बांध दिए। तीनों डर के मारे बाथरूम से चिल्लाते रहे। लगभग आधे घंटे बाद लोगों ने दरवाजा खोला तो उन्होंने ओमती पुलिस थाने को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अरविंद चौबे तत्काल दलबल सहित वहां पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो डा शफातुल्लाह खान की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। लाश के समीप आयशा जोर जोर से दहाड़े मारकर रो रही थी। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सूचना दे दी। मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। चूंकि मामला स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर की हत्या का था, इसलिए आईजी जोन अनंत कुमार सिंह और डीआईजी भगवत सिंह चौहान ने भी घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मृत डॉक्टर के घर वालों से बात की। उन्होंने थाना प्रभारी को जल्द से जल्द केस खोलने के निर्देश दिए। विवेचना के दौरान पुलिस को शफातुल्लाह खान की पत्नी आयशा द्वारा बताई गई कहानी कुछ बनावटी सी लगी। अपार्टमेंट और नीचे चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों से फुटेज प्राप्त कर उसकी जांच की तो पता चला कि 2 लड़के अपार्टमेंट के अंदर मुंह पर नकाब लगाकर प्रवेश हुए और एक लड़का बाहर 2 जनों को निर्देश देता हुआ दिखाई दिया। आयशा और डा शफातुल्लाह खान के रिश्तेदारों से भी बारीकी से पूछताछ की। पुलिस को शक हो गया था कि घर में डा खान के अलावा 3 लोग थे। इसके बाद भी हत्यारे वारदात को अंजाम देकर चले गए। किसी ने विरोध तक नहीं किया।
पुलिस ने सबसे पहले डॉक्टर की पत्नी आयशा से पूछताछ की तो कई बातों का विरोधाभास उसकी बातों में देखने को मिला। पुलिस को यह भी पता चल गया था कि घटना वाले दिन आयशा के यहाँ उसकी भतीजी कशिश भी आई थी। जब पुलिस ने आयशा से कशिश के बारे में जानकारी की तो आयशा ने बताया कि वह गुजरात में है। सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने आयशा से कशिश का फोन नंबर मालूम कर उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उसके मोबाइल की लोकेशन घटना वाले दिन जबलपुर की मिल रही थी। यहीं से पुलिस का संदेह पुख्ता होता गया और आखिरकार पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर कशिश को खोज निकाला। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो पूरा मामला सामने आ गया। कशिश ने स्वीकार करते हुए बताया कि उसकी बुआ आयशा खान ने ही डा शफातुल्लाह की हत्या कराई थी। एसपी शशिकांत शुक्ला के अनुसार पत्नी आयशा ही पति की हत्या की मास्टरमाइंड निकली। पति की अय्याशी से परेशान होकर आयशा ने अपनी भतीजी कशिश और उसके प्रेमी पवन की मदद से अनिल व राजेंद्र मालवीय को सुपारी देकर डा शफातुल्लाह खान की हत्या कराई थी। कशिश द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जबलपुर जिले के एएसपी राजेश तिवारी ने 2 पुलिस टीमें गुजरात एवं सीहोर भेजी दी। पुलिस टीम ने मध्य प्रदेश के सीहोर से एक आरोपी राजेंद्र मालवीय को गिरफ्तार कर लिया। राजेंद्र के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू के साथ 2000 रुपए और मृतक डॉक्टर से छीनी हुई एक घड़ी, सुजालपुर से जबलपुर तक का 11 जून का रेल टिकट जब्त किया गया। उसने बताया कि वह ट्रेन से ही जबलपुर गया था। पुलिस रिमांड पर लेकर जब राजेंद्र से पूछताछ की गई तो उसने अपने दोस्त पवन और अनिल के बारे में भी बता दिया। राजेंद्र ने बताया कि पवन घटना के बाद गुजरात चला गया था। पुलिस ने मोबाइल की कॉल डिटेल्स के आधार पर शाजापुर निवासी पवन विश्वकर्मा और 17 वर्षीय अनिल को खोज निकाला। उनके पास से भी घटना में प्रयुक्त दूसरा चाकू और मोबाइल जब्त कर लिया। कथा लिखे जाने तक सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे। पुलिस ने अनिल को बाल न्यायालय में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया, जबकि अन्य अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है, इसलिए सहयोग जरूर बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।